अशोक व्यास हूँ, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करने की प्रेरणा मुझे अभी जब मैंने डी.आर. मेहता साहब को सुना यूनाइटेड नेशंस में, जिन्होंने जयपुर फुट के पीछे की प्रेरणा और शक्ति, और फिर जयपुर फुट का कितना विस्तार हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस में जहाँ कुछ 44 देशों में और कहाँ कहाँ कैंप लगाए, उसके विवरण में नहीं भी जाते हुए एक भावना जो एक नन्हे से बीज के रूप में प्रारंभ होती है वो पूरे संसार में छा रहती है। तो न केवल उन्होंने कई देशों में जो लोग कभी चल नहीं सकते थे, अब जयपुर के माध्यम से वो चल पाते हैं, और वो ऐसी तकनीक विकसित हुई कि बहुत कम लागत पर एक मनुष्य को अपने जीवन में वो उपहार मिल जाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। High Number Studio is proud to present in the series Seat of Compassion an event with Sri Mahavir Viklang Sahayata Samiti celebrating its golden jubilee year. An event was held at United Nations headquarters, New York, and in this exclusive report, we talk about Jaipur Foot knee limb or rapid fit limb, cosmetically and functionally close to human limb. It permits normal sitting, running, squatting, climbing, walking, swimming, etc. It's light and durable. World's largest organization for handicap, total number of beneficiaries, limb calibers, etc. over 2.40 million now. Yes, you heard it right. Time magazine hails Jaipur knee as one of the 50 best innovations of the world for the year 2009. Special consultative status with the Economic and Social Council of the UNO. This is the world's largest organization for the disabled. Event at the United Nations headquarters highlighting contribution of the iconic Jaipur Foot on empowering persons with disabilities and fostering sustainable development was organized by the Permanent Mission of India. Jaipurfoot.org. Here we have Ashok Vyas in conversation with D.R. Mehta Sahab, founder and chief patron, Ambassador Satish Mehta, president and director, international operations, and Ashita Dadda, young volunteer. Jaipur Foot was organized by the Permanent Mission of India. Jaipurfoot.org. Here we have Ashok Vyas in conversation with D.R. Mehta Sahab, founder and chief patron, Ambassador Satish Mehta, president and director, international operations, and Ashita Dadda, young volunteer. Jaipur Foot. नमस्कार, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से मैं एक ऐसे ऊंचे कद वाले व्यक्तित्व के साथ खड़ा हूं जो लिटरली भी हाइट उनकी ऊंची है, और उन्होंने 90 के दशक को स्पर्श करते हुए जयपुर फुट के माध्यम से विश्व के कितने सारे हिस्सों को सेवा के भाव से छुआ है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम के साथ बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे पहले भी अवसर हुआ आपसे संवाद करने का, लेकिन आज मुझे लगा कि बात कुछ और विशेष बन जाती है जब ये कीर्तिमान जो जयपुर फुट के हैं उनको हम इस तरह से सामूहिक ढंग से या यूनाइटेड नेशंस में एक तरह से मैं कहूँगा जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं और उसका हम उत्सव भी मना रहे हैं। आपके लिए कैसा अनुभव रहा आज का आयोजन? बहुत अच्छा रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम काम करते हैं, पर यूएनओ में आके बात करना, सबके सामने बात करना, इतने लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। एम्बेसडर्स भी आए, दूसरे लोग भी आए, बहुत बड़ी बात है। मैं ना थोड़ा सा आपके साथ कुछ बातें दोहरा रहा हूँ। एक तो होता है जयपुर फुट का आविष्कार होना, एक होता है उसको अमुक संख्या में लोगों तक लगाना, फिर अब हजारों लाखों तक पहुंचाना, एक बहुत बड़े विजन की मांग करता है। फिर आप ट्रेनिंग भी साथ में दे रहे हैं अन्य देशों के लोगों को, तो आपका जो चिंतन की प्रक्रिया है उसको उर्वरा कहाँ से मिलती है? जैसे अगर मैं कहूँ कि आप क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सुबह सुबह क्या करते हैं? ऐसा है कि ये मेरी माँ से सीखा मैंने। महावीर का अध्ययन किया जी, महात्मा गांधी का अध्ययन किया, एल्बर्ट छाइजर का अध्ययन किया, और देखा कि अगर मानव हो तो मानवता तो होनी चाहिए ना। मानव अगर हो और मानवता है और दूसरा आदमी तकलीफ में उसकी पूरी मदद नहीं करो तो काहे कि मानव है। इंसान हो तो इंसानियत रखो। ये भाव आया, शुरू में अंदाज नहीं था कितना बड़ा हो जाएगा जी, पर एक हमने रखा कि भाई ये व्यापार नहीं किया हमने। जी जी हमने जी सामाजिक काम है। व्यापार अच्छा है, व्यापार की तरह करो ईमानदारी से, पर सामाजिक काम की तरह करो, तो दोनों को मिक्सअप मत करो। तो
शुरू से तय किया कि 1 रुपया नहीं लेना किसी। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि 1 रुपया नहीं लेना और इतने बड़े इस पैमाने पर कार्य मैंने का। आपसे कहा ना जी कि गरीब की मदद करो, गरीब की मदद फ्री करो और बगैर एजेंडा करो तो दुनिया मदद करेगी। जी। हुआ 50 साल हमें तो तकलीफ नहीं आई, हाँ हाँ। थोड़ी बहुत आई, वापस 1 साल आई, दूसरे साल वापस आ गया रुपया। तो और उनकी सबसे बड़ी बात है उनकी दुआएं। जी अब 24 लाख लोगों की दुआएं आपको मिल जाए, उससे बड़ा क्या क्या अचीव कर सकते हो आप दुनिया में। सही बात है। तो इसमें साहब जो टेक्नोलॉजी है उसके और विकास के लिए आपने हार्वर्ड के साथ भी जो प्रोजेक्ट किया, अन्य MIT से किया, जी। स्टैनफोर्ड के साथ किया, सांता क्लारा के साथ किया, IIT के साथ है, उनके परिणाम कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे साहब। और स्टैनफोर्ड का तो टाइम मैगजीन USA ने कहा कि जो जयपुर नहीं बनाया, घुटने के ऊपर जो पैर करते हैं उनके जॉइंट लगाने पड़ते हैं, तो वो जॉइंट जो हैं वो दुनिया का 50 बेस्ट इन्वेंशंस में से एक है। उसकी कीमत है $20। जी टाइम मैगजीन कहती है अमेरिका में ऐसा जॉइंट हो $10,000 का, 500 गुना सस्ते हैं हम, और 30,000 ज़्यादा लोगों के लगा दिए ऐसे। MIT के साथ नया, और ये दुनिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन और फ्री काम कर रही है हमारे। बहुत बड़ी बात। जापानीज कंपनी आ गई, हम्म। वो भी फ्री कर रही है। तो बहुत अच्छा है। हमारा ये है कि भाई एक तरफ करुणा अनुकंपा है, दूसरा विज्ञान है, दोनों का सम्मिश्रण करो। मुफ्त दो तो ऐसा नहीं कि रद्दी चीज़ पकड़ा दो, अच्छी चीज़ पकड़ाना का मतलब उन्नति होनी चाहिए विज्ञान की दृष्टि से। मैं एक शब्द से खेल रहा हूँ ऐसे, जो मेहता आपका लास्ट नेम है और आपके एम जो सतीश मेहता जी से मैं बात कर रहा था, मैं शब्द से खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेहता क्या वो कि मैं हटा, तो मैं हटा के जब समर्पण से काम करते हैं तो अच्छा काम होता है। पर इस बात को लेकर मैं दूसरी तरफ जा रहा था, जो सही है, आप जी इसको ठीक कह रहे हैं जी कि जहाँ मैं की जगह हम आ गए, हाँ, आनंद है। आनंद ही आनंद है। मुझे पूछा क्या मिलता है, हाँ। कुछ नहीं मिलता। नहीं कुछ तो मिलता, 50 साल से कैसे बनाई क्यों और जुड़े क्यों हैं। हाँ हाँ मैं क्यों इतना आनंद है जो असीम है, अखंड है, हाँ। अनमोल है, हाँ, उससे वो आपके ऊर्जा मुंह पर भी दिखता है। उससे उड़ जाती है अपने आप ही। हाँ। तो मैं फिर एक बार ये कह रहा हूँ कि 90 का दशक स्पर्श करने की बधाई उनको देने के साथ एक अंतिम प्रश्न, जो कि अहिंसा के साथ, चूंकि महावीर भगवान का नाम आता है तो अहिंसा आ जाता है, और अभी जिस युग में हम हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा था कि बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में ऐसी स्थितियाँ हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, रशिया यूक्रेन के बीच में, तो वो सबके चलते आप एक मनुष्य को पाकिस्तान की अभी बात नहीं करना चाहता। हाँ नहीं मैं जनरल सुनिए आप जी, पर अब खैर मैं बहुत बता देता हूँ। हाँ सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान का कोई प्रोडक्ट है जिसकी इज्जत है, पाकिस्तान जयपुर फूट है। अच्छा, कैंप किए वहाँ, हाँ 2000 लोगों को पैर लगाए, हाँ। परमानेंट सेंटर खोले, हाँ उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी। हाँ हाँ, कराची सेंटर ने जयपुर फूट के नाम से मशहूर है वो। अच्छा, 34,000 पैर मुफ्त में लगा दिए। हम दुकान पे गए, अरे आपको टीवी पे देखा था, जूते खरीदे, पैसे दिए। पैसे कैसे ले सकते हैं आप, हमारे भाइयों के मुफ्त में टांगे लगा रहे हो लंबी, और जूतों के पैसे ले ले आपसे। इस तरह का हाल है। वो तो बहुत सुंदर है, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी की बात है, दिल जोड़ने के, हाँ सेतु बनाने के। हाँ। तो इसमें मैं प्रश्न ये कर रहा था कि ये जो युद्ध के हालात होते हैं, उससे आपकी जो भावना है सेवा करने की, वो कहीं कम हो जाती है या और बढ़ जाती है? बढ़ती है ना, और लोग भी जुड़ते हैं, बढ़ती है। तो ये शांति की और सेवा की बात को करते हुए मैं बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में थैंक यू साहब, बहुत आपकी द्वारा प्रेरित होते रहते हैं। जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में सतीश मेहता जी के साथ हूँ। आपने IFS के रूप में भारत की सेवाएं जो दी हैं, उसको मानवता के साथ जोड़ कर, मुझे लगता है ये जयपुर फूट के प्रकल्प को लेकर आप 44 से अधिक देशों में सक्रिय हैं, और भी बहुत सारे प्रकल्प हैं। संक्षेप में, जो 2018 वाला कार्यक्रम यहाँ हुआ था 50 साल, और आज का कार्यक्रम हुआ है, आज मुझे इथियोपिया के, इराक के और अन्य देशों के भी जो प्रतिनिधि जिन्होंने लाभ लिया है वो दिखे। हाउ डू यू सी टुडेज इवेंट इन टर्म्स ऑफ फर्दरिंग द कॉज विद विच जयपुर फूट इज एक्टिव? 2018 में जब हम यहाँ आए थे, मई की बात है,
उस वक्त तक इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम में कोई कैंप नहीं हुआ था। प्रोग्राम अप्रूव हो गया था लेकिन कैंप नहीं हुआ था। और तब से अब तक जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग 23 मुल्कों में 31 कैंप कर चुके हैं और 7 कैंपों की तैयारी अलग अलग स्टेज पे है। तो मोज़म्बिक का कैंप इसी महीने शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं टैंजानिया में अगले महीने हो जाएगा, अभी से 3 महीने में 2 महीने में निकारागुआ में हो जाएगा, 2-2.5 महीने में, और करीब 4 महीने में ट्रिनिडाद टोबैगो में शुरू हो जाएंगे। तो सब सामान, कोई जहाज़ पे सामान है, कहीं सामान पहुंच गया है, तो ये प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ और कैंप अप्रूव हो गए हैं, सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं, तो उन पे भी कार्यवाही चल रही है। तो अगले 6 महीने में, इस साल के आखिर तक मेरे हिसाब से 5-6 कैंप और हो जाने चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र भी किया था, क्योंकि खाली सरकार का ही काम नहीं, ना भारत सरकार का खाली काम नहीं जी, इसमें और संस्थाएं भी जुड़े हैं तो और जल्दी काम होगा, बड़ा काम होगा। लोकल गांव जिन मुल्कों में काम कर रहे हैं वहाँ भी ऐसा नहीं कि हर एक के पास साधन नहीं, कुछ के पास नहीं साधन है। सरकारों के पास भी साधन होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, होते ज़रूर हैं। तो सरकारों को भी इस काम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट्स को भी, तब ये काम और तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। वरना तो साल के 400-500 कैंप कर लीजिए, एक मुल्क में जाके 5-7 मुल्कों में कर लीजिए, ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करता है तैयारी, क्योंकि ये डूएबल है, इम्प्लीमेंटेबल है और सक्सेसफुली हो सकता है। उसके बाद तो फिर चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वर्ल्ड बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बड़े एनजीओज हैं, फाउंडेशन लाइक बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह, वो सब साथ आएँ तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी और एक स्थायी तौर पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं आपकी प्रेजेंस में अपने दर्शकों के साथ इस बात को दोहराऊं कि आपने बताया कि बहुत कम लागत पर, यानी $100 की लागत पर भारत में और 200 से $350 के बीच में भारत से कितनी दूरी है उसके आधार पर किसी को ऐसा लिम्ब मिल जाता है जो कि उसका पूरा जीवन बदल देता है। उसके अंदर आत्मविश्वास भी आता है, काम भी करता है। बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग जो दूर होते हैं, हमको जो पता नहीं होता है, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये कितने बड़े स्केल का काम है। तो आपके साथ जब मैं बातें सुन रहा था, मुझे लगा हमारी ज्योग्राफी भी अच्छी होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि भूगोल अच्छा होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा देश है, कहीं तो पता ही नहीं जिनके अंदर आपने काम किया हुआ है। तो आपका जो IFS का अनुभव है, उससे भी आपको एक विजन को और ब्रॉड करने में मदद मिलती रही होगी। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मिलता है, लेकिन ये कोई काम अभी मेरे आने से शुरू नहीं हुआ है। जी जी, 1986 से काम चल रहा है, हम लोग तो कर रहे हैं। और जो ड्राइविंग फोर्स ये थी कि भाई इंसान को तकलीफ, उसकी तकलीफ का निवारण हमारे पास है, तकलीफ वहाँ पे है, निवारण हम जानते हैं। अब खाली उसके लिए साधन और जो अप्रूवल्स हैं, एक वो साथ आना है लोगों को। तो अधिकतर कैंप आज भी, अब तक जो कैंपों में से किया हमने, तो 2/3 कैंप तो समाज के साधनों से आए हैं। मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो कंपनीज भी हैं, रोटरी है और संस्थाएं हैं जो सपोर्ट करती हैं, उन्होंने जुटाए साधन थे। तो आज भी वो प्रक्रिया तो आज भी चलनी ज़रूरी है। ये मैंने कहा था, खाली भारत सरकार के बेसिस पे नहीं हो सकता है। भारत सरकार तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दे रहा है कि पॉसिबल है, हम बात कर सकते हैं। बाकी तो लोकल गवर्नमेंट्स को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। तो सतीश मेहता जी के पास बहुत कम समय में भी उन्होंने समय निकाल दिया। तो मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी हम जिस तरह के युग में आ गए हैं, यूनाइटेड नेशंस में खड़े हैं, पर आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस बहुत देशों के बीच में जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसके समन्वय स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहा है। चाहे आप यूक्रेन, रशिया देख लें, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के हालात रहे, और आपका जो ब्रोशर है उसके अंत में पाकिस्तान में एक जो व्यक्ति हैं वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, वो जयपुर फुट लगाए हुए हैं। मुझे लगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है ह्यूमैनिटी को एश्योरेंस करने वाला एक कंट्रास्ट है कि एक स्तर पर हम मानवता के हिसाब से सोचते हैं। पर मेरा प्रश्न आपसे ये था, जब आप इस तरह की स्थितियां देखते हैं और अभी बहुत ही भीषण हालात यूक्रेन और रशिया के बीच में जैसे हुए हैं, तो उससे जो मानवीय कार्य करने वाली संस्थाएं हैं या जो वो जो भावना है, उस पर क्या असर पड़ता है? क्या वो कहीं थोड़ा आपको लगता है कि एक संतुलन, जो आपने कहा कि सब मिलकर साथ आएँ, तो कम से कम ये संवेदनात्मक समझ राष्ट्रों के बीच में भी होगी, तब इस कार्य को हम देख सकते हैं कि जो प्रवाह होना चाहिए वो हो रहा है। देखिए, आप अगर हमारे नज़र से देखेंगे, और मैं खाली विकलांग की बात कर रहा हूँ, मैं अपना पुराने काम की बात नहीं कर रहा हूँ जी, तो जितना ज़्यादा काम फैलेगा, पर्टिकुलरली जहाँ पे क्लैशेस वॉर की वजह से, सिविल वॉर की वजह से जो हुआ है, तो ये एक तरह से घाव को भरता है और इंसान का इंसान पे एतबार बढ़ाता है।
और वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं शांति के लिए। खाली कोई पाँव लगाने से शांति दुनिया में होगी नहीं होगी, इतनी बात समझते हैं। लेकिन सवाल ये कि जो उस शांति को भंग करने के बाद परिणाम हुए उसका कोई समाधान निकाल सकती है। फिर ये तो देखिए किसी भी इस प्रक्रिया को चेंज करने के लिए जितने ज़्यादा लोग साथ जुड़ेंगे, खाली पाँव लगाने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए भी, क्योंकि जो बात करनी बैठ के सॉल्व करो, ठीक है ना। और तो उम्मीद है कि आउटकम्स पहले से बेहतर होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है कि जितने ज़्यादा लोग शांति से जुड़ेंगे और शांति के बरकरार रहने के और शांति आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो शांति भी हो और सामर्थ्य भी हमारी बढ़ती रहे, उस सब की प्रार्थनाएं भी करते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएं। और मुझे इतना उत्साह मेरा बढ़ा ये सारी आपके बातें, और जयपुर फूड मतलब कई स्तर पर काम कर, आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अन्य देशों वालों को। तो एक अंतिम प्रश्न के रूप में ये युवा हमारे जो हैं वो कई बार अपनी समस्याओं में, कई बार संबंधों की समस्याओं में या अलग कुंठाओं को लेकर उलझ जाते हैं। मुझे लगता है वो इस तरह की धारा के साथ में जुड़े तो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अच्छा है, राष्ट्र और मानवता के लिए भी अच्छा है। उस दिशा में भी कोई विशेष पहल हम जयपुर फूड की तरफ से कर रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है, हम सिंपल भाषा में कहें तो हम इम्प्लीमेंटर्स ऑफ आइडियाज़ हैं, ठीक है ना। हमारा मेन काम एडवोकेसी नहीं है जी, ठीक है ना। हम इम्प्लीमेंटर्स हैं, हम एडवोकेसी भी करते हैं, ज़रूरी है वो तो, पर हम करके बताते हैं बिल्कुल 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 कि ये हो सकता है, और 50 साल से करते आए हैं, सक्सेसफुली करते आए हैं, आगे भी हो सकता है। ये मेन फोकस है हमारा। एडवोकेसी के साथ करनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और संस्थाओं को लाना पड़ता है, वो भी करते हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन मेन है जो है हम डूअर्स हैं। वेरी गुड। तो ये जो डूअर्स हैं उनको प्रणाम करते हुए मैं बहुत अपना सौभाग्य यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर सतीश मेहता जी के साथ इस बातचीत का मुझे अवसर हुआ, और मुझे लगता है इस तरह की सकारात्मक सोच से जब कार्य होता है वो सबके लिए कल्याणकारी है। और इस आयोजन से ही मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस के होने की जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो मुझे लगता है ये उसकी सार्थकता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए बहुत श्रेय जो है जी हमारे जो डीआर मेहता साहब तो खैर हैं ही है जयपुर फूड के लिए, बट जो हमारे यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस को, एम्बेसडर हरीश जी, ये उनकी पहल थी। अच्छा। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों बहुत अच्छे एनजीओज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिव्यांगों के, डिफरेंट तरह के दिव्यांगों का, लेकिन उन्होंने हमारे काम को देखा हुआ है। हाँ, हमारे काम करने में मदद की उन्होंने वियतनाम में पहले जी, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर्मली भी, कि उन्होंने हमें मौका दिया हमारे काम को और मुल्कों को बताने के लिए, और उसके लिए वाकई बहुत एफर्ट भी की उन लोगों ने, और ये उनका भी एतबार है हम पे जी कि हम जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और सच्चे मन से करेंगे। तो ये हमारे लिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आगे भी बढ़ के और भी ज़्यादा काम करें और बेहतर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक पंक्ति और बोलते हुए आपकी वजह से, आपके कार्य को देखते हुए, मतलब जयपुर फूड के कार्य को देखते हुए हमको असंभव में विश्वास करना सहज हो जाता है। मतलब इस तरह की परिकल्पना इतने पैमाने पर ये कार्य हो पाए, ये सोच भी नहीं सकते थे हम कभी पहले। तो वो तो बहुत ही बढ़िया। वो तो डीआर मेहता साहब का जो सोच भी है, हाँ, और आज भी 90 की एज में देखिए आप, और कल सवेरे पहुंचे, कल से मीटिंग में लगे हुए, ये भी नहीं कि आराम किया, कल सुबह वहाँ गए और हम मीटिंग में लगे तब से। क्या बात जी। So I visited Jaipur. I'm originally, hometown is from Jaipur, and when I visited this Jaipur Food Center, I was, I had no words. The amount of children I saw that were crippling, they were disabled, unable to do able to walk, to do their activities, and it really broke my heart. And I knew I'm a Kathak dancer. When I saw a young girl who also wanted to dance, she told me she couldn't dance. And I think that was really the moment where I was like, I have to do something. And in terms of involving, my mission has always been to involve the youth.
and humanitarian causes, and I do that through Jaipur Foot. So I've opened several chapters in various schools, held fundraisers, bake sales in schools, spread awareness. So as much as I can do it, that is my mission. So one, as someone in between her and Dr. Mehta Sahab, who touched 90 or has entered into his 90s, and I was thinking the kind of commitment which he has, do we see that in the youth? And here is the answer in Ashita. Yeah. Talk to me, in addition to fundraisers that you did, and now that having completed your studies from Berkeley and working in the field of data management, finance, etc., do you still feel you managed to find enough time to focus on your commitment for Jaipur Food? Yes, it's definitely been, with work and everything, but I still find the time to connect with people my age, to tell them about the cause, and, even if they can't directly monetarily contribute, at least I try to spread awareness to them about the cause, that this is happening in India, and hopefully, once they get older or they have the time to, I try to involve them, whether that's starting a chapter at their company that they're working for or at their school. I want them to get involved, and even if it's spreading awareness, that can go very far. So yeah. Beautiful. So lastly, at your age or in generally when we have our things happening favorably for us and we are enjoying the pleasures of life, etc., it appears kind of a boring sight to many people that, oh, there is a data, they have helped this much people, etc. So then the question comes, what do we get out of it? Which Mehta Sahab also answered. How do you see that for yourself? And if you try to look at it from the point of view of many members of our community which belong to your age group, Right. what would be the USP as a unique selling proposition for Of them course. to either Jaipur Food or any activity where you are serving humanity and not working with fish oriented or just not for yourself? Yeah. So I really believe in karma, and I believe that if you give, you will also receive, intangibly. So as much as you, have compassion and love and are kind to one another, you will also receive that same treatment back. So that's what really drives me is, and these are little children. I mean, they have a whole life ahead of them, and I want to help them. And aside from, of course, the karma and everything, it just breaks my heart to see them like that. So my vision for the future is I'm currently working at Capital One. I'd like to grow my career in finance. However, I'd also like to, I've started a jewelry company, so continue to build that. But, with my jewelry company, I have also connected Jaipur Foot with it, where the proceeds, the profits, percentage of it goes to Jaipur Foot. And through my company that I'm currently working for, as well as my own startup, I would like to continue the connection and spread awareness. Thank So you. very enterprising and thank you very much. Lots Thank of good you. wishes. सीट ऑफ कंपैशन क्रम में आज आपको यूनाइटेड नेशंस की सैर करने का अवसर मिला मेरे साथ में और मुझे आपके साथ में, तो उसके आनंद को आपके साथ बांटा मैंने और मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप इस आनंद को औरों के साथ बांटें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें हमारे आपके हैरंबा स्टूडियो को, और सबका मंगल हो, ये प्रार्थना, ये भावना। और जब समन्वय होता है तो सौंदर्य जीवन का और खिलता है। आप प्रकृति में कहीं भी देखेंगे तो एक प्रकार समन्वय है, एक प्रकार का क्रम है, एक प्रकार की लयबद्धता है जो कि हमारे सांसों के आने जाने के साथ भी जुड़ी हुई है। तो ये जाने की बात आ गई तो मैं चल देता हूँ। नमस्ते, बाय बाय। Together, let us build a more compassionate world. Spreading kindness, one video at a time. Thank you for being part of our positive community.